जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। सोमवार को इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे राउंड की बातचीत से ठीक पहले लगा जैसे अब जंग पर पूरी तरह से लॉक लगने वाला है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने का ऐलान करके तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। हॉर्मुज पर पावर गेम चल रहा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान घुटने टेक रहा है, लेकिन हकीकत में जंग की आग और भड़कती दिख रही है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात किस तरह हैं, ये इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां भारतीय जहाजों पर फायरिंग हो गई है। ईरानी नौसेना की 2 गन बोट्स ने ओमान के उत्तर पूर्व में एक भारतीय सुपर टैंकर जहाज का पीछा किया और उस पर बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक चालक दल सुरक्षित है। भारत ने इस कार्रवाई पर ईरानी राजदूत को तलब करके कड़ा विरोध जताया है। ईरानी सेना ने शनिवार को ऐलान किया कि हॉर्मुज पर फिर से हालात पहले जैसे हैं, जहां कंट्रोल ईरान के हाथ में है। ईरान के इस फैसले के बाद दावा किया जा रहा है कि टैंकरों ने हॉर्मुज के पास से अपना रास्ता बदल दिया है, क्योंकि हमला होने का डर है। दरअसल ट्रंप ने हॉर्मुज पर बड़ा दावा किया और कहा कि हम ईरान के साथ समझौते के करीब हैं, लेकिन तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी जब तक 100% समझौते नहीं हो जाते। और इसी बयान से ईरान भड़क उठा। This will be a great and brilliant day for the world, because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. तो राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अपना परमाणु यूरेनियम अमेरिका भेजने को तैयार है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियर डस्ट कहा। लेकिन ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलिबाफ ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। कलिबाफ ने कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए और 7 झूठ निकले। ईरान का कहना है कि यूरेनियम बाहर भेजने की बात कभी हुई ही नहीं। इस तनाव के बीच सोमवार को इस्लामाबाद में राउंड 2 की बातचीत होनी है। मुनीर और शहबाज इसे सफल बनाने के लिए तुर्की, कतर और सऊदी अरब के चक्कर लगाते दिखे, लेकिन ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी और ईरान के नो सरेंडर स्टैंड ने पीस टॉक सेकेंड राउंड को संकट में डाल दिया है। ट्रंप के बयान के बाद हॉर्मुज में हालात वैसा नहीं है जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, वहीं ईरान की तरफ से इसके बारे में अलग राय रखी जा रही है और ईरान अभी भी पुराने रुख पर कायम है। तो ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्थिति है अभी भी स्पष्ट नहीं है और आगे आने वाली जो वार्ता अगर होती है तो उसके माध्यम से ही ये निर्धारित हो पाएगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की क्या स्थिति है। लेकिन वर्तमान समय में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक संदेह की जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। तो मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच सोमवार का दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक जंग का गवाह बनने जा रही है। हैरानी की बात देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही। हॉर्मुज फिर से बंद हो गया, लेकिन पाकिस्तान का काम हो गया। बातचीत फेल होने के बाद भी दलाल की भूमिका निभाने के बदले अरब देशों से डॉलर की बारिश हो गई। इस्लामाबाद में राउंड 2 की बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा है नया परमाणु समझौता और प्रतिबंधों में डील। इस्लामाबाद वार्ता के पहले राउंड में 21 घंटे की मैराथन चर्चा के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता संभावित है और आशा की जानी चाहिए कि दूसरे दौर की वार्ता में युद्ध विराम को लेकर के और इसके आगे एक्सटेंशन को लेकर के सहमतियां बनेंगी और साथ ही साथ एक डील पर भी सहमति होगी। इस बात की आशा जरूर की जानी चाहिए। हालांकि मुद्दे बेहद जटिल हैं और दोनों ही पक्षों के बीच में विश्वास की गहरी खाई है और अनेक जो ऐसी कड़ी शर्तें हैं जिस पर कि दोनों ही पक्ष अभी भी कठोर रुख अपनाए हुए हैं। तो ऐसे में ये जो वार्ता की जो प्रक्रिया है उसमें आशा तो जरूर है कि वो उसमें सफलता मिलेगी। तो
ट्रंप का दावा है कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम सौंपने को तैयार है, जिसे अमेरिकी मशीनों से निकाला जाएगा। हॉर्मुज को स्थायी रूप से व्यापार के लिए खोलना, 21 अप्रैल को खत्म हो रही युद्ध विराम की समय सीमा को बढ़ाना, लेकिन तनाव की सबसे बड़ी वजह अभी है हॉर्मुज। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुल चुका है और ईरान इसे फिर कभी बंद न करने पर सहमत हो गया है, लेकिन ईरान ने इन दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेट खत्म नहीं करता, हॉर्मुज बंद ही रहेगा। ताजा स्थिति यह है कि शिप ट्रैकिंग डेटा दिखा रहा है कि कई जहाज डर के मारे वापस मुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं मिल रहा है। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ईरान को झुका लेगा। ट्रंप प्रशासन मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपना रहा है, वहीं ईरान 270 अरब डॉलर के युद्ध नुकसान पर भरपाई की मांग कर रहा है। तो सोमवार की यह बैठक सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि तेल सप्लाई और वर्ल्ड पीस की किस्मत तय करेगी। अगर तकनीकी लेवल की यह बातचीत सफल रहती है तो आने वाले दिनों में ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान खुद इस्लामाबाद पहुंचकर डील साइन कर सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को भारत की ऊर्जा लाइफलाइन भी कही जाती है, इसलिए इसके बंद होने देश के अंदर तेल संकट इससे बढ़ेगा। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। युद्ध से पहले इसका 45% हिस्सा इसी रास्ते से आता था। इसके बंद होने से कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई में भारी कमी आ सकती है। पीएम मोदी की शनिवार को सीसीएस की बैठक हुई और पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात पर चर्चा की। हॉर्मुज खोलने के दावों पर लगा था कि अब ईरान युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान के नए दावों से सब कुछ पलटता दिख रहा है। वाले समय में जो दूसरे दौर की वार्ता विफल होती है तो ऐसे में ये युद्ध फिर से भड़क सकता है। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। अब ये देखना होगा कि आने वाले जो दूसरे दौर की वार्ता है उसमें किस तरीके के परिणाम निकलते हैं। युद्ध का जारी रहना या उसका एक स्थायी युद्ध विराम के रूप में परिणित होना आने वाले दौर की वार्ता के आउटकम्स पर यह निर्भर करेगा कि क्या स्थिति भविष्य में इमर्ज होगी। क्या होगा भविष्य में, भविष्य छोड़िए क्या होगा कुछ पलों में। इस वक्त जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसके बाद यह कहना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। तो क्या हालात बन रहे हैं, क्या हालात बनते दिख रहे हैं। भारत के शिप पर, भारत के टैंकर पर गोलीबारी हो चुकी है अब से कुछ ही देर पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यह सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ईरान ने साफ कह दिया है कि फिर से पहले की स्थिति उसने बहाल कर दी है। ईरान की नेवी ने, मतलब फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब, विदेश मामलों के जानकार, भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन कटोच साहब आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, ये जो नया डेवलपमेंट है, ट्रंप क्या बार बार ये जानबूझ के करते हैं, ऐसा बयान देते हैं जिससे ईरान भड़क जाए, या उनकी ये स्ट्रेटजी है, यही कोशिश है? धन्यवाद जी। देखिए, मेरी एनालिसिस है उसके मुताबिक मैं समझता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक तरफ से ये बार्गेनिंग पोजीशन कर रहे हैं। वो एकदम अपने डिमांड मैक्सिमस ले जाते हैं और कुछ उसमें झूठ भी मिला देते हैं और उसके बाद प्रेशर जो है वो दूसरी पार्टी में आ जाता है। अभी लोग बोलते हैं कि ठीक है, ईरान मजबूत है, उसने अभी तक अमेरिका को रोक रखा है, लेकिन ये भी सोचने की जरूरत है ईरान की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो उनका नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने के लिए उनको बहुत समय लगेगा। अब जाके मैं समझता हूँ एक दूसरे किस्म का प्रेशर आ जाएगा ईरान के ऊपर। वो ये है कि अमेरिका भी उनके ऊपर दबाव डालेगा कि ये इन शर्तों को आप मानो। अब ईरान अगर उन शर्तों को नहीं मानता है फिर से बमबारी हो जाएगी। अभी ईरान की हालत ये है कि कुछ दिनों के लिए कोई बॉम्ब वहां पर नहीं गिरे हैं और पब्लिक जो है वो एक तरफ से शांति पर है। अब अगर फिर से भी बॉम्ब गिरना शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। तो मुझे लगता है ये एक मैक्सिमलिस्ट डिमांड की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे हैं। इतना डिमांड कह रहे तो ईरान कभी कंसीड नहीं करेगा, लेकिन कुछ हद तक कर देगा और फिर जाके ये पीस ट्रीटी हो सकती है। यानी ये एक कहीं न कहीं प्रेशर टैक्टिक्स है डोनाल्ड ट्रंप की, आप जो कह रहे हैं कटोच साहब। लेकिन भारत के जहाज पर गोलीबारी ईरानी गन बोट से कुछ देर पहले, ये क्या बता रहा है?
भारत ने बाकायदा ईरान के डिप्लोमेट को बुला करके शिकायत भी दर्ज कर दी है। देखिए, जिस प्रकार से ये जो फायरिंग हुई है, ये मैं समझता हूँ इस प्रकार की हरकत होने नहीं चाहिए थी। भारत और ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हम बार बार इनका सपोर्ट करते जा रहे थे। खास करके उनकी नेवी शिप भी हमने वापस कर दी और उनके सेलर्स को सही सुरक्षित रखा। तो मुझे लगता है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हुआ है, लेकिन हो सकता है जो IRGC की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, हो सकता है उनको उस समय पर इंफॉर्मेशन नहीं मिला हो। लेकिन अगर ये दोबारा इस प्रकार की हरकत होती है तो मैं समझता हूँ ये दुश्मनों की हरकत है और भारत को भी इसका जवाब उसी प्रकार से देना पड़ेगा। यह गलतफहमी का नतीजा हो सकता है कि वो इंडियन शिप नहीं टारगेट हो, वो कोई भी शिप जो यहां से गुजर रहा हो वो टारगेट हो और इसकी जद में इंडियन शिप आ गया हो, जो कटोच साहब आप कह रहे हैं। क्योंकि जो पीछे की जितनी रणनीतियां हैं इस वक्त, चाहे वो क्रिंक कंट्रीज हो, ब्रिक्स कंट्रीज हो, उसकी तरफ से जो पूरी कोशिशें तमाम चल रही है, उसमें कहीं फिट नहीं बैठता है कि इंडियन शिप पे गोलीबारी करे IRGC। तो यह हो सकता है गलतफहमी का नतीजा हो। लेकिन सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जो कहा कि 100% समझौता नहीं होने तक ब्लॉकेड जारी रहेगा, और इसी के जवाब में ईरान ने फिर से हॉर्मुज को बंद कर दिया है, तो आपको क्या लगता है ये सोमवार की बातचीत? संजीव जी से यह सवाल ले लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ गए हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, तो क्या लगता है आपको, मंडे को टेबल सजेगा फिर से पाकिस्तान में, या फिर से भड़क गई आग, गोलीबारी शुरू हो गई हॉर्मुज में? देखिए, ईरान ने फिर से कह दिया कि बंद हॉर्मुज। जी देखिए, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो बातचीत है, ये जो नेगोशिएशंस है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने जा रहे हैं। और एक दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में जो एक मिसट्रस्ट है, उसकी गहरी खाई अब बन चुकी है। ये जो पहले जितना भी दरारें थीं, अब वो 28 फरवरी के बाद से उसमें एक गहरा संकट पैदा हो गया है, विश्वास का एक गंभीर संकट है। और ऐसे में ये जो खाई है, इसको भर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने जा रहा। इसी वजह से ये जो हिकअप्स हैं, इस तरीके के अटैक्स और काउंटर अटैक्स जारी रह सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये जो फायरिंग इत्यादि हुई है, संभव है कि कोई युद्ध भी शुरू हो जाए और उसके बाद फिर से बातचीत हो। तो ये जो अटैक्स, काउंटर अटैक, नेगोशिएशन, डायलॉग, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो प्रक्रिया लंबे समय तक चलेगी। और ये जो डील जिसके की अपेक्षा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो इतनी आसानी से होने नहीं जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पूरा विषय है बहुत ही जटिल है। और ऐसे में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, वो भी एक लंबे समय तक बाधित रह सकता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने संबोधन के दौरान इस बात को कहा भी था कि ये जो संकट है वो लंबे समय तक जारी रह सकता है। और अपने राष्ट्र को भी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एक प्रोलॉन्ग तरीके के वहाँ पर एक जो जोन ऑफ कंटेस्टेशन के होने के कारण वहाँ पर जो बाधाएं आएंगी, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करके भी रखना होगा। लेकिन मैं अब अवश्य इस बात को कहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जब सीज फायर हुआ था, कि इसमें बुद्धिमत्ता दिखाई गई है, विजडम हैज प्रिवेल्ड। लेकिन क्या ये बुद्धिमत्ता आगे भी जारी रहेगी? आशा तो यही करनी चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए कि ये बुद्धिमत्ता आगे भी दिखाई जाए। लेकिन जो विषय है वो जटिल है। मैं आपके पास लौटता हूं दोबारा, बाधाओं का भी ये बुद्धिमत्ता है और ये बुद्धिमत्ता आगे जारी रहेगी, लेकिन कैसे? क्योंकि गैप बहुत बड़ा उभर के सामने फिर से आ रहा है ट्रंप के बयान और ईरान के बयान के बीच में। साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे को काटते नजर आ रहे हैं और नतीजा दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। लेकिन कटोच साहब, आप हमें समझाएं कि ये बुद्धिमत्ता का नतीजा, संजीव जी जो बता रहे, डेफिनेटली बुद्धिमत्ता है युद्ध रोकना, लेकिन नतीजा बुद्धिमत्ता का था या मजबूरी का? डोनाल्ड ट्रंप और लड़ने की स्थिति में यहां पर नहीं बचे थे, डिफेंस उनके खत्म हो रहे थे, इसलिए ये ईरान की शर्तों पर सीज फायर, या वाकई ये बुद्धिमत्ता है? दोनों पक्ष ये मान रहे। नहीं, देखिए, ये युद्ध कभी ना कभी तो ये बंद हो जाएगा। ये जैसे जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का युद्ध है, ये उस प्रकार का युद्ध नहीं है। इनके बॉर्डर्स अलग है। तो ये सिर्फ मिसाइल वॉरफेयर चल रहा है और ये मिसाइल जो है हजारों किलोमीटर की दूरी से जा रही है। तो ये इस प्रकार का युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। अभी ये भी मैं हैरान हूं कि इतना लंबा अभी तक चल चुका है। फिर से अगर शुरू हो जाए तो 30-40 दिन और चलेगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आज वो स्थिति देख रहे हैं आप कि रात में युद्ध भड़क सकते हैं फिर से?
जिस तरीके से हॉर्मुज में अब स्थिति बनी है? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि युद्ध बढ़े, आज रात को भड़क जाएगा। वो उस प्रकार की कार्रवाई नहीं होने वाली है। लेकिन जो पीस टॉक्स है जिसका अभी जिक्र हो रहा है, क्या वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए रुक जाए। और अगर ये फिर ये रुकते रहे इस प्रकार के, और ईरान ने कोई इस प्रकार की हरकत की, तब अमेरिका भी इसका जवाब दे देगा और यहाँ पर बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों दोनों तरफ से ये एक पॉस्चरिंग हो रही है, अपना अपना पक्ष के हिसाब से वो पॉस्चर कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ये मुझे लगता है ये कोई ना कोई समझौता इसमें आ जाएगा और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये ज्यादा देर लंबा नहीं चल सकता है। लेकिन भारत के लिए फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तेल की कीमतें, मुझे तो कोई शक नहीं है, ये बढ़ने वाली हैं। कोई भी सरकार इसको नहीं रोक सकती है। आपकी इकोनॉमिक स्थिति ये कहती है कि ये तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अगर युद्ध बंद हो जाए तो कम से कम उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत रोक लगा सकते हैं। अगर ये बंद नहीं हुआ, तब तो जिस प्रकार जो आपने 100 रुपये लीटर पेट्रोल का दे रहे हैं, मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी, ये 200 रुपये तक भी जा सकता है। ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे हित में यही है कि यहाँ पर शांति आ जाए, या इतनी बातें ना भड़के कि पेट्रोल के दामों पर बहुत फर्क पड़ जाए। तो अभी आगे वाले दिनों में देखना पड़ेगा क्या होता है। भरोसे के साथ इस समय पर कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, और ये हुआ भी है। जैसे ही फिर से ईरान ने अपना स्टैंड बदला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ा है, इसका असर मार्केट पर दिखाई दे रहा है। लेकिन संजीव जी, आपको लग क्या रहा है, सिर्फ ये नेगोशिएशन टैक्टिसेस हैं, नेगोशिएशन के लिए दोनों तरफ से पोस्टरिंग है और प्रेशर है, या फिर ये खाई है कि भर्ती नजर नहीं आ रही है आपको कम से कम नियर फ्यूचर में? देखिए, एक बात अजय जी बहुत स्पष्ट है कि ईरान इस पूरे युद्ध को बहुत लंबे समय तक सस्टेन करके नहीं चल सकता। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित होता है, खार्ग आइलैंड में वहाँ का जो पूरी जो गतिविधियां बाधित होती हैं, तो ईरान की इकोनॉमी सीवियरली, जो पहले से ही मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन की वजह से, सैंक्शंस की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में है, वो और भी अधिक ज़्यादा कठिनाइयों में आ जाएगी। एक तरीके से उसका पूरी तरह से डिस्ट्रप्शन हो जाएगा और ईरान उसको सस्टेन नहीं कर सकता। इसी वजह से मेरा भी ऐसा मानना है कि ये पॉस्चरिंग जरूर है, और ईरान भी इस तरीके की पॉस्चरिंग को करके कोई डील के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, उसका स्टेट ऑफ इजराइल के प्रति, आतंकवादियों के प्रति, हमास, हिजबुल्लाह, हूती के प्रति, या न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने के संदर्भ में उसके रुख में 28 फरवरी के बाद भी कोई ज्यादा परिवर्तन में नहीं देखता। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है, वो बीच बीच में इरप्ट कर सकती है। और चूंकि अब एक सीमा रेखा क्रॉस हो गई है, अयातुल्लाह खामनाई को ही एलिमिनेट किया जा चुका है, युद्ध चला है, इस वजह से ये युद्ध बीच बीच में भड़क सकता है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि सीज फायर भले से हो जाए, कोई डील भले से हो जाए, लेकिन ये जो वोलेटिलिटी है, ये जो अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है, ये जो पूरी एक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंसिंग जो हो गई है, स्टेटस को जो बिगड़ा है, ये एक लंबे समय तक बिगड़ा रह सकता है। और इस वजह से मैं कहता हूं, मैं सलाह देता हूं कि हमारे अपने राष्ट्र को भी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके एक लॉन्ग टर्म के सिनारियोज को ध्यान में रखते हुए अपने जो अल्टरनेट जो एनर्जी इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं, उसको परमानेंट तरीके से हमें स्थापित करने के लिए कार्य करना होगा। क्योंकि ये वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है, वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसानी से सुलझने जा रही है। डील हो जाएगी, लेकिन वो डील का बीच बीच में ब्रेक भी हो सकती है, कब उसमें डिसरप्शंस आ जाए। जैसा कि मैंने कहा कि एक स्टेटस को बिगड़ चुका है, एक बड़ी खाई पैदा हो चुकी है, उसको भरने में लंबा समय लग सकता है। और ईरान ने अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इराक और ईरान में अंतर यह है कि इराक में अमेरिका वहां पर रिजीम चेंज कराने में सफल हो गया था, लेकिन यहाँ पर वो रिजीम चेंज नहीं करा पाया है। अभी भी ईरान की इस्लामिक रिजीम वहां पर। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है संजीव जी, इसी से मेरा जी, इसी आपने जो सवाल उठाया, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है रिटायर्ड मेजर जनरल साहब से, कटोच साहब, अब डिपेंड करेगा कि कौन कितना झुकेगा या कौन कितना एग्रेसिव होगा इस पर कि किसकी ताकत कितनी बची है इस युद्ध में। और कई जानकार, कई आंकड़े बता रहे हैं कि ईरान की जो कैपेबिलिटी रही है मिसाइलों की और ड्रोन्स की, वो अभी भी मोर देन 50, 60 या 70 और कई तो 80% कह रहे हैं कि अभी बची हुई है उनकी मिसाइल सिटीज में, जबकि अमेरिका अपने घर से 15,000 किलोमीटर दूर है। तो आपको क्या लगता है, किसके पास अभी कितनी ताकत बची हुई है युद्ध लड़ने की?
नहीं, देखिए, एक तो जहां तक अमेरिका की ताकत है, बेशक उसकी मिसाइल मिसाइल वगैरह डिप्लीट हुई है, लेकिन अमेरिकन होमलैंड के ऊपर तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। उनकी इकॉनमी वैसे ही चलती जा रही है। प्रॉब्लम हो रहा है ईरान के ऊपर। ईरान के अगर आप तेहरान लो या बाकी शहर लो, और वहां पर जाके बॉम्ब्स गिरे हैं, उनके इंडस्ट्रीज कापुट हो गए हैं। और क्योंकि अभी शांति आ गई है, फिर से अगर ये लड़ाई झड़प पड़ेगी, तब जाके ईरान के लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर और डबल हो जाता है। तो ये भी चीजें देखना पड़ती है। बेशक ईरान के पास कुछ युद्ध का सामान है, 30% 50% 80%, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा देर उसको टिकने की संभावना नहीं है। लेकिन ओके। मुझे लगता है जो प्रेशर अमेरिका के ऊपर पड़ेगा वो हथियारों का नहीं होगा, वो बाकी दुनिया का होगा। क्योंकि भारत जैसे लोग, चीन जैसे लोग जो है, ऑयल की कीमतें जो बढ़ जा रही हैं, ये असर जो है ये दबाव डालेगा अरे अमेरिका के खुद ऊपर अमेरिका के झुकने भीतर के भी लिए। तो $5 ये पर दोनों की गैलन के तरफ से पार है झुकना अमेरिका में, पड़ेगा। और इलेक्शन सामने है उनके, तो इन सब का प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर ज्यादा है। एक आखिरी सवाल संजीव जी, आप शुरू में नहीं आए थे, मैंने कटोच साहब से पूछा था, भारत के एक शिप पर कुछ ही देर पहले गोलीबारी की खबर है हॉर्मुज में, आईआरजीसी के एक मिसाइल गन बोट की तरफ से। क्या कहेंगे, ये एक चूक है, एरर ऑफ जजमेंट है, या टारगेट पर था इंडियन शिप? देखिए, अभी ये जो घटना हुई है, इसके बारे में तथ्य आने, कुछ और भी आने बाकी है। इसको वेरिफिकेशन होना है कि क्या ये टारगेटेड अटैक था, या जो वहाँ पर शिप्स मूव कर रही थी उनको एक तरीके के उनको रिस्ट्रिक्शन करने के लिए एक रैंडम तरीके से किया गया हमला था। तो अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, अभी इसका वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर उसके बाद इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि भारत की जो डिप्लोमेसी है ईरान की इस्लामिक रिजीम के संदर्भ में भी वो लगातार हम अपने कॉन्टेक्स्ट को बना करके रखे हुए हैं। और इस तरीके के भ्रम की अगर स्थिति पैदा होंगी भी, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हम ईरान के जो वर्तमान इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसको डील करने में और इसको रिजॉल्व करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि भारत की जो पूरी वेस्ट एशिया की जो पॉलिसी भी विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, संतुलित है। और मुझे नहीं लगता कि ईरान की इस्लामिक रिजीम कोई टारगेटेड इंडिया की शिप के ऊपर अटैक उन्होंने करने का कोई इंटेंशन होगा। और यदि कोई भ्रम पैदा हुआ भी है तो उसको मेरे असेसमेंट के मुताबिक बातचीत के माध्यम से भारत की जो दूर सरकार कर है लिया उसको जाएगा, और अवश्य ईरानी रिजॉल्व डिप्लोमेट को करेगी। ये तलब मैं करके बता भी स्पष्ट दिया रूप से गया इस देखता घटना के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और आप दोनों मेहमानों का यह मानना है कि यह गलतफहमी का नतीजा ज्यादा लग रहा है बजाय टारगेट करने के इंडियन शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से तनाव चरम पर है, फिर से पूरी तरह से ईरान ने इसको बंद करने की बात कह दी है, और यहां ईरानी नेवी एक्टिव भी हो गई है इसको लेकर के। गोलीबारी इसी का नतीजा है। तो देखना होगा कि आगे अब फिर यह मामला किधर जाता है। इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, कटोच साहब, आप दोनों का मेरे साथ